चलिए हम लोग फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू क्लास, जिसमें हम फंक्शन में पढ़ लिए थे हम लोग वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और मेनी फंक्शन पढ़ लिए थे। और वन ऑन टू फंक्शन और मेनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद वन को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं, यह पढ़ लिए थे। तो मेनी वन फंक्शन पढ़ लिए थे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इनटू फंक्शन। देखिए इनटू फंक्शन जो कहते हैं, इनटू फंक्शन अब कह रहे हैं कि फंक्शन सच दैट ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन। कह रहा है कि यदि फंक्शन वह है इनटू फंक्शंस इफ देयर एग्जिस्ट, कह रहा है कि यस एग्जिस्ट करता है ऑन एलिमेंट इन बी। कह रहा है कि उसका एलिमेंट जो कह रहा है उसमें एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है, हैविंग नो पर इमेज इन ए। जो कहता है उसमें भी वो है एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका इमेज पर इमेज, जो मतलब कि जिसका पर इमेज मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं हो, मतलब कि ए में जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ए में ऑब्जेक्ट, और उसका भी क्या होता है उसमें मतलब कि बी में ऑब्जेक्ट, वह मतलब कि उसका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। बी में वह एलिमेंट है, मतलब कि कोई वस्तु का ऑब्जेक्ट जो है नहीं रहता परंतु उसका इमेज उसके का प्रेजेंट रहता है कोडोमेन में। तो कोडोमेन में जो प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इन इज एन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कहते हैं यदि देयर एग्जिस्ट ऑन एलिमेंट इन बी, जो कहता है उसका एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, हैविंग नो पर इमेज, परंतु उसका इमेज नहीं है इन ए में, मतलब उसका पर इमेज जो ए में नहीं है परंतु उसका इमेज कहता है जो एलिमेंट जो है बी में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, कहने का अर्थ है कि कोई वस्तु उसका नहीं है परंतु उसका इमेज बन रहा है। कोई वस्तु उसका नहीं है परंतु इसकी इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि वह उस तरह का अगर इमेज आने लगेगा, मतलब कि फंक्शन आने लगेगा, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन जो हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान देंगे इसको, देखिए एक ए वन डाले तो या एक वन आया, बी डाले तो टू आया, सी डाले तो थ्री आया, डी डाले तो फोर आया। अब फाइव इसमें है परंतु फाइव के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि इसके लिए पर इमेज जो है, पर इमेज जो नहीं है परंतु का इसका इमेज जो है, इमेज इसका मिल रहा है, मतलब कि पर इमेज इसका नहीं है, मतलब कि वस्तु मतलब कि नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है परंतु इसके इमेज इसका मिल रहा है। इसका मतलब कि इस तरह का जो बनेगा फंक्शन उसको बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिया हुआ है, ये 1 से 1 मिला है, 2 से 2 मिला है, 3 से 3 मिला है, 4 से 4 मिला है, 5 के लिए नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ बोलेंगे इसको भी क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आप समझ गए होंगे, मतलब कि एक बार और समझा रहे। फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन इफ सच दैट ए टू बी, मतलब कि फंक्शन सच दैट ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन, मतलब इनटू फंक्शन है इफ देयर एग्जिस्ट ऑन एलिमेंट इन बी, मतलब कि जिसका एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है, हैविंग नो पर इमेज इन ए, बट उसका पर इमेज ए में नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसका जो वस्तु उसमें मतलब ए में नहीं है परंतु उसका जो प्रतिबिंब जो है बी में है, उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, परछाई जो बन रहा है, जिसके मान लीजिए हम खड़ा है, हम तो वस्तु है, मतलब कि लगे कि का एक मेरा परछाई वहाँ पर बन रहा है बल्कि यहाँ पर नहीं है, तो उस तरह का वस्तु है जो मतलब कि वहाँ पर वस्तु नहीं है परंतु उसका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि इमेज मिल रहा है परंतु पर इमेज उसका नहीं है। तीस तरह का हम लोग जब इमेज में लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं, कुछ तरह का फंक्शन जो होता है इनटू फंक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को दो कर ले कि आपको मालूम चल जाएगा। ध्यान देंगे, फंक्शन ऑफ ए सच दैट बी कह रहा है आपका, यहाँ दे रहा है आपका 1 2 3 से जा रहा है आपका 1 2 3 4। ध्यान देंगे, यह आपका दिया फंक्शंस ऑफ ए सच दैट ए टू डोमेन दिया इतना से इतना जा रहा है, इसका मतलब कि दिया एफ एक्स इक्वल टू दिया आपका एक्स,
ध्यान देंगे x डाल रहे हैं यहाँ पर 1 तो 1 आ जा रहा है, 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है। इसके अलावा डालने की मेरे पास है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम बना रहे हैं इसका ग्राफ से, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर जो आ रहा है 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर 1 डाले तो 1 मिल गया, फंक्शन से 1 डाले तो 1 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ पर x के स्थान पे अगर 1 डाल दिए फंक्शन में तो यहाँ पर भी x है तो x का तो x रह जाएगा, तो 1 डाले तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 डाल देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 है, तो इसका यहाँ पर है भी है, तो इसका मतलब यहाँ 1 डाले तो 1, 2 डाले तो 2 मिल गया, 3 डाले तो 3 बराबर। इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए क्या होता है, कह रहा है इमेज हैज नो पर इमेज इन सेट ए, कह रहा है कि सेट ए में इसका पर इमेज नहीं है। सो दैट बोलेंगे, सो दैट इसका मतलब क्या है कि f इज इनटू फंक्शन, क्या हो जाएगा, यह इनटू फंक्शन हो जाएगा, मतलब कि उसमें एक खाली इमेज मिल रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनटू फंक्शन। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है x² + 1, मतलब कि यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि यह R जा रहा है, क्या जा रहा है, R जा रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर तो अगर यहाँ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया x² + 1, ध्यान देंगे यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, डब्बा बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x फंक्शन ऑफ x जो आपका x के मान रखेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ मतलब कि फंक्शन ऑफ x के मान रखेंगे। तो ध्यान देंगे जब हम इसमें 1 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा आपका 1 + 1 मतलब हो जाएगा 2। जब इसको हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 1 मतलब हो जाएगा 4 + 1 मतलब हो जाएगा 5। अगर -2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर + 1 मतलब 4 + 1 मतलब 5। अगर 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर + 1 मतलब 9 + 1 मतलब 10। अगर -3 रख रहे हैं तो -3 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 10। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर + 1 मतलब हो जाएगा 16 + 1 मतलब 17 हो जाएगा। -4 लिख रहे हैं तो -4 का स्क्वायर + 1 मतलब हो जाएगा 16 + 1 मतलब हो जाएगा 17। तो इस तरह का ध्यान देंगे, हमको ये क्या बात आ रहा है कि यहाँ पर माइनस प्लस सब डाल रहे हैं, परंतु इसका जो है कुछ ही मान इसमें आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये रियल नंबर का कुछ ही पार्ट आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बोल सकते हैं रियल का वैसा पॉजिटिव पार्ट ही केवल आ रहा है। तो आपको ध्यान देंगे यहाँ बोल रहा है कि रियल का पूरा का आना चाहिए, कोडोमेन यहाँ पर दिया हुआ है कि पूरा का पूरा आना चाहिए रियल नंबर, परंतु यहाँ पर जो आ रहा है पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर में से कुछ ही पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा रियल नंबर पॉजिटिव ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बहुत फर्क आता है, इसमें एलिमेंट खाली मिलेगा। तो ध्यान देंगे इसके खाली कैसे मिलेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको मालूम चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर इसको 1 बना रहे हैं, देखिए वहाँ पर 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, -2 बना रहे हैं, यहाँ पर 3 बना रहे हैं, यहाँ पर 4 बना रहे हैं, यहाँ -4 हो गया, यहाँ -1 भी बना दे रहे हैं, -1 के यहाँ पर डाल दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा। ध्यान देंगे यह आपको -4 बना देंगे, यहाँ पर क्या बना देंगे 2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया। 1 डाले तो 2 आया, -1 डाले तो 2 आया, 2 डाले तो 4 आया, -2 डाले तो 5 आया, यहाँ पर 3 डाले तो 10, -3 डाले तो 10, 4 डाले तो ये आ गया। ध्यान देंगे इसके अलावा इसमें नंबर हैं, इसके अलावा जो है क्योंकि रियल नंबर कह रहा है, इसका मतलब कि ऊपर है, यहाँ पर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 होगा,
8 होगा, 9 होगा, 10, बहुत सारे इसके नंबर है। माइनस भी वाला भी होगा, इसमें माइनस भी ऊपर भी है, -1, -2, -3, बहुत सारे नंबर भी इसमें जो इसका नहीं मिल रहा है। मतलब कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है इसमें खाली मिले जा रहा है, क्योंकि आर कह रहा ना, आर मीन्स होता है रियल, यहाँ पे रियल, तो रियल तो यहाँ पर डाले हुए, मतलब रियल तो डोमेन तो रियल है, बट कोड डोमेन तो रियल है, मतलब कि इसका इमेज रियल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो है कोड डोमेन में ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मतलब कि इमेज खाली हो गया जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, एफ इज इनटू फंक्शन, क्या हो जाएगा, एफ इज इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एफ इज इनटू फंक्शन आपको हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, कब कंडीशन में, किस कंडीशन में आएगा तो हम उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। अब देखिए इस पे क्वेश्चन होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब फंक्शन पढ़ना है बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव फंक्शन उसी कहते हैं जो फंक्शन वन और ऑन टू है। मतलब कि इफ एफ इज 1 1 एंड on 2, so that f is also bijective function। मतलब कि जो फंक्शन और 1 1 रहे 1 2 रहे उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। आपको 1 1 के मालूम होना चाहिए कि 1 1 मतलब होता है कि मतलब कि जिसका हम रियल जो डाल रहे हैं, मतलब कि जो डोमेन डाले हैं वही कहता है, उसका रेंज भी आना चाहिए। मतलब कि अगर 1 1 डाले तो एक डालो और एक निकालो, मतलब क्या था, एक डालो और एक निकालो था इसका कंसेप्ट। तो 1 1 के एक बार और बता दे रहे हैं आपको, 1 1 के थोड़ा सा आ जाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि एक डालो और एक निकालो। जैसे कह रहा है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कह रहा है x + 1, अब फंक्शन ऑफ r टू r जा रहा है, मतलब कि यह फंक्शन जो है रियल से रियल जा रहा है। तो अब कह रहा है कि 1 2 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको मतलब कि आप मालूम चल जाए ना कि वह फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू दोनों एक साथ हो, उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर इफ द एफ इज 1 1 एंड 1 2 फंक्शन सो दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब कि उच्च उच्छ्वांश इसको बोलते हैं, यह है अक्षांश। तो आप देखिए इसको हम थोड़ा बना रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा इस बना रहे हैं। अब इसको बना रहे हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पर मान लेंगे लेट x1 और x2 जो है बिलोंग कर रहा है r से, मतलब कि x1 और x2 जो मान लिए क्या था नंबर है जो का रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जब रियल नंबर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब फंक्शन अब डालेंगे तो इसका मान x1 + 1 आएगा, और x2 यहाँ पर डालेंगे तो आ जाएगा x1 + x2 आएगा, हो जाएगा। जब ध्यान देंगे यहाँ पर बात को, अगर यह बात आ गई आपको, इसका मतलब कि यहाँ पर ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को हम बलाते का कर देंगे, बलाते कर यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, ये है कि नहीं, बलाते दोनों रेंज का क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। ये रेंज है, यह का आपका परिसर है, आप परिसर को क्या कर दिए, हम दोनों का बलाते इक्वल किए हुए हैं। देखते हैं अगर बात सही रहेगा तो 1 1 होगा, ना तो नहीं होगा। यहाँ पर जब बलाते कर देते ध्यान देंगे x1 + x2, जहाँ इसका मान जो है यहाँ रख दिए, x2 यहाँ पर रख दिए, तो 1 1 कैंसिल हो, x1 = x2 आ गया। इसका मतलब कि जब यह दोनों बराबर कब होगा, जब यह क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तब। जब इसका कहने का मतलब कि जब इसको हम लोग इनपुट जो इक्वल होगा तभी आउटपुट इक्वल होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन, f का हो जाएगा 1 1 फंक्शन आपका हो जाएगा। तो ये 1 1 हो गया। अब करेंगे इसका ऑन टू फंक्शन बता रहे हैं, तो ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब ऑन टू फंक्शन का जो कोड डोमेन पूरा का पूरा जो कोड डोमेन रहता है वह रेंज में जब आ जाता है उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ऑन टू फंक्शन बताने के लिए मतलब कि पूरा का पूरा यह का जो यह कोड डोमेन आपका जो है, यहाँ पर कोड डोमेन यह अगर का था जो मान लो कि सहपरांत जो है आपका पूरा का पूरा अगर परिसर बन जाएगा, सहपरांत जो है आपका अगर यह परिसर बन जा रहा है तो बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये फिक्स दिया, एक फंक्शन ऑफ x = 1 दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे कह रहा है कि x जो रियल नंबर है, डोमेन इसका रियल नंबर, तो रियल नंबर हो जाएगा। ध्यान देंगे आपको x + 1 तभी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। आपको ये सर क्यों, तो ध्यान देंगे अगर रियल नंबर पूरा रियल नंबर, इधर भी पूरा मिलाकर रियल नंबर है। अब ध्यान देना यहाँ पर
यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा तब आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में आएगा, आसान से बना सकते हैं। हर एक कंडीशन में आप क्या यूज करना है ध्यान देना है, जरूरी है। देखिए अगर यह इसकी डिनोट की इसलिए कि दोनों पूरा का पूरा रियल नंबर है। अब मान लीजिए कि अगर इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि क्या हो सकता है, अब 0 से नहीं लेकर पूरा इधर से इधर बात करेंगे, फिर तो वहीं आ रहा है ना। इसका मतलब कि आप यहाँ से नहीं ले रहे हैं, यहाँ से मतलब ये इंडिकेटिव इसलिए किया गया था, हम आसानी से मालूम चलेगा यहाँ नेगेटिव इधर हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इधर लेंगे इधर लेंगे। बताइए इसको ये नंबर छूट रहा है, इसका नंबर थोड़ा छूट रहा है, इसमें का नंबर नहीं छूट रहा है ना, इसका नंबर नहीं छूट रहा है, इसका मतलब ये भी लिया जा रहा है, यहाँ से ऐसे लिया जा रहा है और यहाँ से ऐसे लिया जा रहा है। इसका मतलब कि अब पहले 0 से जो स्टार्ट हो रहा था अब 1 से हो जा रहा है, मतलब कि इधर यहाँ से पहले 1 से इधर ले रहे हैं और तब 1 के बाद मतलब पहले लेंगे। पहले 0 से क्या करते थे, पहले का 0 से बाद लेते थे, 0 के पहले लेते ऐसे लेते थे। उसके बाद का अब 1 से पहले लेंगे, अब 1 से बाद लेंगे, ऐसे लिए का उसमें नंबर नहीं लिया जा रहा है, सब नंबर के इंक्लूड किया जा रहा है ना, बशर्ते क्या हो रहा है थोड़ा सा मतलब पैटर्न चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जा रहा है, बट क्या होता है लेने के तब पूरा का पूरा नंबर लिया जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें पूरा का पूरा रियल नंबर है, 1 उसमें ऐड किया जा रहा है तब पर भी उसमें पूरा का पूरा रियल नंबर आ जा रहा है। जब पूरा का पूरा रियल नंबर आपको आ जा रहा है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जगह बताइए कहाँ है, बताइए क्या किसका हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा पूरा का पूरा रियल। इसका मतलब कि इसका बोल सकते हैं कि रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा आपका रियल, रेंज क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा रियल, क्योंकि यही इसको रेंज है। इसी के क्या होता है हम परिसर बोलते हैं, यह क्या था परिसर है। अगर बच्चे का परिसर अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा है, देखिए परिसर क्या कहलाता है। परिसर जो होता है ध्यान देंगे, जब इसमें हम डालते हैं, इनमें जो डाला गया तो क्या हो जाएगा, यह आपका डालने वाला हम लोग का बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, डाला गया और डोमेन है जो निकलता है। बताइए अगर इसके स्थान पे हम डालेंगे ना 1 + 1 डाले तो हो जाएगा 2, तो किसके साथ किसके बराबर ही होगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब बताइए यह इसके बराबर हुआ कि नहीं, इसके बराबर हुआ ना। मतलब कि वो रेंज क्या हो गया आपका, रेंज जो आ रहा है वह फंक्शन ऑफ जो 1 डाला गया उसमें फंक्शन ऑफ के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि यह आपका रेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। जब यह रेंज होता है इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या ये रेंज हो जाएगा। इसका मतलब रेंज जब हो रहा है इसका मतलब कि ये भी रेंज है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यह रेंज हो गया, रेंज जो है अब रियल नंबर जा रहा है, तो रियल नंबर जब हो गया, रियल नंबर को डोमेन में रियल नंबर था, इसका मतलब क्या बोलेंगे, एफ इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। जब दोनों अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। तब बाइजेक्टिव फंक्शन मालूम चल गया होगा कि वैसा फंक्शन जो दोनों हो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आपको दिमाग में बैठ गया होगा और उसको अच्छे से नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करवाया जाएगा, अभी थ्योरी बता रहे हैं। अब देखिए इवेंट फंक्शन बात करते हैं। इवेंट बहुत सारा इवेंट फंक्शन बहुत उपयोगी है, मतलब कि यूजफुल ज़्यादा है, ज़्यादा इसका एप्लीकेशन करता है, बहुत बार कर देता है, ऐसे को एप्लीकेशन करता है आईटी वाला। तो कहना है कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, बच्चा को ये दिमाग बैठना पड़ जाता है कि क्या होता है। तो हम लोग देखिए अभी आईटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जेई मेन की बात, मेन अभी जेई मेन पर फोकस है कि अधिकतर बच्चा जेई मेन 4 पर टारगेट करे क्योंकि अच्छा रहेगा। तो जेई मेन के बेसिस से हम बता रहे हैं। अब देखिए इवेंट जो फंक्शन हो जाएगा, इवेंट फंक्शन जो हो जाएगा आपका ध्यान देना है, इवेंट फंक्शन कब होगा, जब वह कहा था एनी फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। कोई फंक्शन का सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को होता है उसको इवेंट फंक्शन हम लोग कहते हैं। इसका मतलब ध्यान देंगे इवेंट फंक्शन जो हो जाएगा, ध्यान देंगे यह जैसे हम ग्राफ के बता रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यह वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस तो यह हो जाएगा ऐसे, और देखिए ये भी ऐसे हो जाएगा तभी सिमेट्रिक है। बहुत थोड़ा सा नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव ये हो जाएगा, नेगेटिव के लगाएंगे तो आपका यह ऐसे हो जाएगा, चाहे ऐसे बोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट, जब क्या हो जाएगा वाई एक्सिस के रहेगा उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवेंट फंक्शन। आपको कोई भी अगर दिमाग में अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है और ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा है आसानी से बन जा रहा है। ग्राफ कल थोड़ा सा बताए थे, अब जो बनाए थे वीडियो तो कहा था वो मतलब कि मेरा MB पूरा फुल हो गया था, तो जिसके कारण क्या होता कि हम उसको डिलीट करना चाहते थे, जो रिकॉर्ड किए हुए थे वही का डिलीट हो गया था, अब नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा सा वीडियो उसमें जो था अपलोड किए थे
तो हम कल बनाएंगे वीडियो, चाहे हो सके वो टाइम अगर आज मिल जाएगा तो हम बनाएंगे। तो देखिए फंक्शन जो होता है, जो यह फंक्शन जो है आपका ग्राफ जो है, यह बता रहे फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, कह रहा है कि वह फलन जो मतलब कि जो वाई एक्सिस के समित हो, मतलब वाई एक्सिस के समित हो तो उसके बोलते हैं, समित में समान दूरी ऐसे हो, मतलब कि समान दूरी समित हो तो उसको बोलते हैं, सिमेट्रिक हो उसके बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, वन इवन फंक्शन बोलते हैं, सम फंक्शन। ध्यान देंगे इसको करने के लिए, ध्यान देंगे अगर सम फंक्शन क्या होता है, जैसे 1 डाल देंगे, अब इसमें डाले यह, तो क्या हो जाएगा, यह जस्ट का तस हो जाएगा। देख इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स आर टू आर, एक्स स्क्वायर ले लिए, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, एक्स पावर 6 हो जाएगा, एक्स पावर 8 हो जाएगा, डॉट डॉट एक्स पे पावर 2n हो जाएगा। मतलब इस तरह का बोलते हैं इवेंट फंक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, या इवेंट फंक्शन। अब इवेंट फंक्शन देखिए ध्यान देंगे, अगर हम इसमें डाल रहे हैं -x डाल रहे हैं तो हम -x का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा +स्क्वायर। इसका मतलब कि किसके स्थान पे यह है, किसके स्थान पे रहे, x के फंक्शन ऑफ x के, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, मतलब फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दोनों हो जाएगा। इस तरह के जब कंडीशन आता है तो बोलते हैं कि उस तरह का जो ग्राफ है आपका इवन फंक्शन ग्राफ है, यहाँ पर 0 कर देते हैं, इधर ले गए तो एक यहाँ से आपको कंडीशन आ गया, मतलब बोल सकते फंक्शन ऑफ -x माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो ये कंडीशन दर्शाता है आपका कि इवन फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है, इवन फंक्शन है, आपको इवेंट फंक्शन के दर्शा रहा है। तो मतलब कि जब कहा था फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x सच दैट r टू r जा रहा है, मतलब कि डोमेन r कोडोमेन r जो आ रहा है, तो यहाँ पे एक फंक्शन जो लिया गया तो फंक्शन ऑफ x के स्थान पर -x डाल दिया, एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर माइनस स्क्वायर के स्क्वायर किए तब माइनस इंटू माइनस स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर इसके बराबर था, इसके स्थान प्लस कर दिए तब माइनस फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, इसको क्या एक तरफा लेके आया इधर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ x से फंक्शन ऑफ -x माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये आपका होगा, ये दर्शा रहा आपका इवेंट फंक्शन है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से समझ जाना है आपको। अब देखिए इसलिए क्वेश्चन हम लोग इसलिए क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन करेंगे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि हम दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, यह दिया हुआ है, ये बताना है केवल कि इवन है कि कैसा फंक्शन है। ध्यान देंगे इवन फंक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइन एक्सचेंज करेंगे तो -x कर देंगे, क्या करेंगे -x कर दिए तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन -x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यह आएगा, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। देखिए जो बात था वहीं आ गया, यहाँ पर डाले तो क्या था, कोई भी साइन हो जाएगा तो माइनस होता है, तो माइनस किस में होता है आपको दिमाग में डालना जरूरी है कि यह हो जाएगा आपका थर्ड में नहीं तो फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ में जब जाने लगा तो क्या होता, जब का थर्ड फोर्थ में क्या होता है, साइन जो होता है आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो कहा था आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ले लिए, यहाँ पर डाल तो नेगेटिव बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर जब किया तो का स्क्वायर हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा आपका स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है आपका फंक्शन ऑफ -x यहाँ पर x हो जाएगा। इसका मतलब जब इसको पूरा क्या करेंगे हम -x इसको इधर लेके आएंगे, हो गया, तो ये आपको आ गया यह। इसका मतलब कि किस तरह का दर्शा रहा था, इवेंट का दर्शा रहा था, इवेंट फंक्शन का, तो आपका इवेंट फंक्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इवेंट फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, तो हमको ये दिमाग बात को ये रखना है। ये क्वेश्चन इस और एक बता रहे हैं आपको, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है लॉग, यह थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है, ये कैसा फंक्शन है। देखिए लॉग दे दिया, लॉग बताएंगे हम
कि लॉ के बारे में अभी क्या था, नेक्स्ट हम वीडियो जब बनाएंगे तो लॉ के बारे में सब धीरे धीरे बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी नया वीडियो चालू किए हैं तो एकदम थोड़ी है कि सब पूरा का पूरा बना के एक बार डाल दे, है कि नहीं। सभी क्लास को डालना है, सभी क्लास को देखना है, तो इसलिए क्या करते हैं पारा पारी सब वीडियो बनाएंगे। आप लोग आराम पेशेंस रखिए, लगभग क्या होता है कंटिन्यू वीडियो मिलेगा आपको, हमेशा इस पर रहिए, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा। कुछ समय के बाद जब मेरा लाइक अगर मान लीजिए आप लोग इसको सब्सक्राइब अगर कर दे रहे हैं, नहीं बता सकते कि आप सब्सक्राइब करें कि नहीं करें, हम बोल भी नहीं कर सकते कि अगर अच्छा लगे तभी आप जो आपको जो इच्छा है आप कीजिए, हम नहीं कहेंगे आपको सब्सक्राइब कीजिए, क्या कीजिए बल्कि आपको जिस दिन मेरा एक सब्सक्राइब होगा तो हम क्या यूट्यूब पर हम आने लगेंगे, यूट्यूब पे ऑनलाइन आने लगेंगे, और उस समय से क्या होगा आपको क्लास फ्री एकदम मिलने वाला है, कोई भी नहीं करेंगे, फ्री मिलेगा, अभी भी फ्री मिलेगा और कल भी जो आने वाला समय भी फ्री मिलेगा। आई होप आप समझ ये बात जो बोले समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रूफ करिए का इवेंट फंक्शन है कैसा फंक्शन है, या इवेंट फंक्शन है कि कैसा फंक्शन है, इसको हमको बताना है। देखिए क्या कर रहा है, अभी हम बता रहे थे कि केवल क्या करेंगे, जो एक्स है ना उसको साइन चेंज कर देते थे, यहाँ पर साइन चेंज कर रहे हैं, क्या करिए साइन यहाँ पर चेंज कर दिए, माइनस डाल दिए तो लॉग हो जाएगा। ध्यान देंगे आप जब यहाँ पर एक्स के माइनस डालते माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, नहीं जब बुझा रहा है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तब माइनस यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो यह हो गया। और ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में होगा तो अच्छी बात है, नहीं बात है तब पर ही बात है। इसको साइन थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंजिंग हो जाता है, साइन चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग हो जाएगा। इसका मतलब कि यह ऐसे आ गया, बदल गया। आई होप समझ गए आप क्या हम वो करना चाह रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस जो आ गया यहाँ पर प्लस, देखिए ये ऊपर चल जाएगा, आया था ऊपर चल गया नीचे, तो ध्यान देंगे ये ऐसे आ गया। ऐसे जो था ना, तो ऐसे जब बाटा में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस ऐसे लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग ऐसे लेते हैं, माइनस पावर ऐसे हो जाता है। जब भी कोई क्या था, मान लीजिए कि आपको एक्स ऐसे लेना है, मान लीजिए ध्यान देंगे इसको नहीं आपको समझ में आ रहा, तो मान लीजिए कोई चीज़ को हम लोग अगर एक्स है इसको बाटा में तो ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको पावर ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो यहाँ पर माइनस आपको 1 आ गया। अब ध्यान दें कि माइनस जो पावर इसमें गिर जाएगा तो यहाँ पर इधर गिर जाएगा, सामने यहाँ पर गिर जाता है। लॉ जब पढ़ाएंगे वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बड़ा बात नहीं है, जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जा रहा है, ध्यान देंगे इसका जो मान था आपका यह मान था, तो यहाँ पर रख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर अभी तक बना नहीं है, क्या करेंगे फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यह, बट क्या होता है हम लोग को यह नहीं इस तरह का नहीं आता है, हम लोग का आना चाहिए बट हम लोग का आता है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस माइनस आता है यह, तब जाकर इवेंट फंक्शन होता है। मतलब यह नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलेंगे इट इज नॉट इवेंट फंक्शन, इवेंट फंक्शन या नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्म में आना चाहिए उस फॉर्म में नहीं आया हुआ है। तो आप समझ गए हैं कि किसे ऑड कहते हैं, मतलब कि किसे इवेंट फंक्शन कहते हैं। इवेंट फंक्शन आप आसानी से समझ में आ गया होगे। आप कहते हैं इवेंट फंक्शन जब समझ गए तो ऑड फंक्शन क्या कहते हैं। और देखिए इवेंट फंक्शन जो था वह वाई के सिमेट्रिक था, वाई एक्सेस के सिमेट्रिक था। अब ऑड जो फंक्शन आएगा, ऑड फंक्शन का था सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन के सिमेट्रिक आएगा, ये आएगा ओरिजिन के सिमेट्रिक। क्या आएगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक। जैसे कि अब ध्यान देंगे यहाँ पर जिस ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे, ध्यान देंगे जितना इस तरह का जो ग्राफ बन रहा है आपको एकदम ऐसे ही बन रहा है, यह ओरिजिन के सिमेट्रिक है। मतलब जिस तरह के ग्राफ अगर बन रहे हैं यहाँ पर, मतलब यह जो ग्राफ बन रहा है उतना है, तो यह क्या हो जाएगा ओरिजिन के, यह ओरिजिन आपका है, यह ओरिजिन के सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया आपका, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक हो गया, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन के सिमेट्रिक। क्या हुआ, ओरिजिन के सिमेट्रिक। तो वर्ड जो फंक्शन होता है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, ओरिजिन के सिमेट्रिक। कहा था फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। फंक्शन जो सिमेट्रिक के कहा था वह ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन पहचानने का सबसे ईजी तरीका जो है, जब क्या होता है यह ऑड फंक्शन मालूम चल गया, जो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक जैसे एक्स पे पावर अगर 1 है तब पर भी ऑड यहाँ पर 1 है, 3 है,
4th 5 है, 7th है, 9th है, 11th है, जब इस तरह का जो फंक्शन ऑड है, आज सबका ग्राफ इसी तरह जाएगा। हम बताएंगे ग्राफ के जो क्लास में बताएंगे ग्राफ किससे बनेगा। अभी जो केवल समझाना था इसलिए हम ग्राफ इसको थोड़ा सा समझा दिए। तो कहा जाएगा ओरिजिन के सिमेट्रिक जाएगा, उस फंक्शन को कहते हैं हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन को देखिए हम अब देखते हैं कि सबसे पहचानने का तरीका क्या होता है कि ऑड फंक्शन, ध्यान देंगे, फंक्शन ऑफ कोई अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दिया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू जब लिख लिए, ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डालेंगे, क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। तो माइनस का क्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3 बार गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब कि फाइनल में क्या यहाँ पर आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस एक्स क्यू। अब ध्यान देंगे फंक्शन ऑफ x माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ x। अब ध्यान देंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x। ध्यान देंगे फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x, ध्यान देंगे इस तरह का फंक्शन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 जब आने लगेगा, इस तरह का फंक्शन आएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑड फंक्शन का कंडीशन है। किस तरह का फंक्शन कंडीशन है, ये ऑड फंक्शन का कंडीशन है। ऑड फंक्शन का कंडीशन जब आएगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो फंक्शन है या जो बनाए हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ माइनस पुट किए हैं, माइनस पुट करने के बाद इसमें जो चेंजिंग आया हुआ है यहाँ पर चेंजिंग किए हुए हैं, तो 1 हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसको क्या करेंगे, हम इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिए हुए इसको, मतलब कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिए हुए हैं, तो जब इसको क्या करें बहुपद, तो इसको माइनस इस पे आएगा पावर, तो माइनस पावर इसमें गुना हो जाएगा, क्योंकि कब लॉग के कॉन्सेप्ट से तो माइनस हो गया, तो इसका मान यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर ये a आ गया। इसका मतलब इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, अब जस्ट लिखे कि क्या इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस तरह का इवन फंक्शन नहीं होता है, बल्कि यह फंक्शन देखिए किस तरह का फंक्शन है। इसका मतलब कि यह इवन फंक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, यह ई ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो आप मालूम हो गया कि ऑड फंक्शन में क्या होता है, आपको क्या हो जाएगा, यह कंसेप्ट आएगा, मतलब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब फंक्शन ऑफ इवन में क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स माइनस हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यह दोनों आपको इवन ऑड के समझ में आ गया होगा। इवन ऑड समझ गए, तो अब आते हैं क्वेश्चन। इवन ऑड फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, मतलब कि मूल बिंदु को सिमेट्रिक, जहाँ से मूल बिंदु आरंभ होता है उसके क्या होता है, वह कहता है समीमित होता है, क्या होता है, समित होता है, समीमित। तो आपको दिमाग में आता है कि समीमित जो होता है क्या होता है, जब आप विषम फलन जो देखते हैं, तो विषम फलन जो होता है वह क्या होता है, मूल बिंदु के क्या होता है, मूल बिंदु के क्या होता है, समीमित होता है। तो आपको दिमाग में बात को बैठ गया। अब आते हैं हम ऑड फंक्शन, जो अब खत्म हो गया, तो अब आते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। किस फंक्शन की ओर, कांस्टेंट फंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन को दूसरे अगर मान लीजिए क्या होता है, कांस्टेंट हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स सी बोलेंगे इसको। क्या था, फंक्शन हैज डिफरेंट डोमेन हैज सेम इमेज, मतलब कि फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन के डिफरेंट क्या होता है, इमेज हो है, बल्कि ऑब्जेक्ट है, बल्कि उसका इमेज जो मिल रहा है केवल एक मिल रहा है, मतलब कि फिक्स मिल रहा है, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। किस तरह का फंक्शन बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है, आपको दिमाग में यह आ रहा होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, यह कांस्टेंट मीन्स क्या होता है कि कभी बदलेगा नहीं, मतलब कि यह कभी बदलेगा नहीं, कुछ भी कर ली बदलेगा नहीं। मतलब जैसे कि आपके पास 5 रुपया है, अगर बगली में रख दिया जाए तो क्या बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता है, उसी तरह इस बदल नहीं सकता। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि फंक्शन आपका कभी कभी y इक्वल टू मान देते f, मतलब y के मान हो गया क्या था, c, इसका मतलब कि y फिक्स हो गया, बट एक से यहाँ पर जो है ना हमेशा बदलते रहेगा। मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि इसका जो क्या हो जाएगा, डिफिनेशन बोलते हैं कि फंक्शन है का डिफरेंट डोमेन्स बट सेम इमेज, तो इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का आपको दिमाग में बात को आने लगा। अब कांस्टेंट फंक्शन दिमाग में जब आ रहा है आपको, कांस्टेंट फंक्शन किसे कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना हुआ। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया 5,
और कह रहा है फंक्शन ऑफ एक आर टू बिलोंग टू आर। ध्यान देंगे यहाँ पर फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक सच दैट बिलोंग आर टू आर जब बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर आपको दिमाग में आ रहा होगा अरे बाप रे बाप, यहाँ पर आर कह रहा है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कह रहा है यहाँ पर केवल 5 है, मतलब कि यहाँ पर केवल 5 आ रहा है। मतलब यह कह रहा है कि क्या होता है पूरा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। मतलब 5 सभी के कहाँ पर मिलने वाला है, सभी जो हैं उसको 5 पे मिलने वाला है। मतलब कोई भी आप डोमेन डाल दीजिए उसको केवल आएगा तो केवल 5 पे आएगा, मतलब 5 आएगा। सब पूरा का पूरा जो होगा मतलब कि सब जितना उसका इमेज उसमें है किसी का इमेज का होता ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जब इस तरह का फंक्शन जब आएगा तो उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। कभी कभी कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग मेनी फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्ट कहीं मिल जा रहा है। इसको कभी कभी हम लोग का इनटू फंक्शन बोल सकते हैं कि इनटू फंक्शन इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर का खाली स्थान भी हो जाता है। इसका मतलब कि हम लोग और जो आपको कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग अगर हम कोई बच्चा अगर कहा था उसको बोल रहा है इवन फंक्शन भी बोल देगा तो यहाँ पर चलेगा। कोई बच्चा मान ले कि मैनी ऑन फंक्शन बोल देगा तब पर भी चलेगा, कोई बच्चा इनटू फंक्शन बोलेगा तब पर भी चलेगा, इस कंडीशन बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन आप समझ गए कि फंक्शंस है वह फलन जिसका कहा था प्रांत बहुत सारा परंतु उसका प्रतिबिंब जो केवल एक ही मिले, केवल प्रतिबिंब एक मिले, उसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि चर का अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर फलन। क्या बोलेंगे? अचर फलन। आपको अचर फलन के परिभाषा जो दिमाग में होगा वैसा फलन जिसका क्या होता है प्रांत भिन्न भिन्न हो परंतु क्या होता है परिसर केवल एक हो, उससे कहते हैं हम लोग का अचर फलन। अब अचर फलन के दिमाग में जानेंगे, जैसे अगर ध्यान देंगे कि ग्राफ को क्वेश्चन को बना रहे हैं तो मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 5x = k दिया हुआ है यहाँ पर, और कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान देंगे इसको ऐसे नहीं कर रहा है लिमिट। अभी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसलिए k कर दिया और k के मान कर दिया, जानते हैं क्या कह दिया? k के मान कह दिया साइन, तो इस ऐसे कर दिया। ध्यान देंगे ऐसे रख दिया तो आपको दिमाग में आ रहा है कि वेरिएबल कर दिया यह। तो अभी थोड़ा इस तरह क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कल के कर दिया आपको के रखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो होगा लिमिट वगैरह जब पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन पूरा बल्क मात्रा में मिलेगा। इसलिए कभी थ्योरी जो कर रहे हैं अब छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। आज पूरा क्या सोच रहे हैं कि थ्योरी क्या था, आज पूरा का पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तो यह इस ग्राफ जो बनाएंगे इसका मतलब कि यह वाई ग्राफ जो बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा? यह पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यह क्या हो जाएगा? यह एक्स एक्सिस है। क्या हो जाएगा? एक अक्ष है, चाहे उसको बोलते हैं एक एक्सिस बोलेंगे। यह वाई है, तो यहाँ से सब पैरेलल है इसका। मतलब कभी k1 का मान k1 k2 हो जाएगा, k3 हो जाएगा, k4 हो जाएगा, k5 हो जाएगा, k6 हो जाएगा, बहुत फर्क हो सकता है, -1 -6 ... तो यहाँ पर आपको आएगा बहुत सारा आ जाएगा, क्योंकि यह के कांस्टेंट ले लो, ऐसा कांस्टेंट जो मतलब मालूम नहीं है, मतलब कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यह कांस्टेंट है, मतलब कि इसका वैल्यू किसी एक निश्चित मान अगर मिल जाएगा तो वहाँ पर कांस्टेंट का आनंद लगेगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है कभी क्या होता है हमेशा टाइम के साथ थोड़ा सा मतलब कि एक पल के लिए वेरी कर जाता है और एक निश्चित हो जाता है। और ध्यान देंगे यह आपको हो गया कांस्टेंट फंक्शन के। अब कंपोजिट फंक्शन देखते हैं, कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए इसमें कंपोजिट कर रहा है, कंपोजिट मीन्स होता है उसे कंपोज करना, और कंपोज सेल्फ नहीं होता है, सेल्फ कंपोजिंग नहीं होता है। मतलब मान लें कि हम लोग कलर का कंपोजिंग कर रहे हैं तो कलर का कंपोजिंग कहीं कंपोजिंग होगा, बताइए आपके पास एक व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर का क्या कंपोजिंग कीजिएगा? व्हाइट का व्हाइट रहेगा। अगर ब्लैक आपके पास है तो ब्लैक का ब्लैक रहेगा। तो कंपोजिंग करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक का कलर होना चाहिए, तब हम लोग कंपोजिंग मतलब कंपोजिंग में मिलाना होता है। अब कंपोजिंग जब करेंगे तो 2 से ज़्यादा कलर होगा तब हम कंपोजिंग कर पाते हैं। इसलिए इसमें भी आपको दिमाग में आने लगा कि अब कंपोजिंग फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शन होगा तब कंपोजिंग कर पाएंगे। तो कंपोजिंग फंक्शन को दिमाग में आ रहा है कि कंपोजिंग फंक्शन उसे कहते हैं जब 2 या 2 से फंक्शन जब अधिक रहेगा तब उसको कंपोजिंग कर पाएंगे। और कब कर पाएंगे इसका कंडीशन होना चाहिए। मान लो कि 2 रंग मिला रहे हैं, मतलब कि जो आप किसी कंडीशन में मिला दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसी तरह जो है कंपोजिंग फंक्शन किस कंडीशन में होना चाहिए उसके देखते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ दिया हुआ फंक्शन ऑफ ए सच दैट ए टू बी कर रहा है एंड फंक्शन ऑफ जी
B2C कह रहा है। तो ध्यान देंगे, हम बताए थे कि फंक्शन जो होता का था, नेम ऑफ फंक्शन बहुत सारा होता है, ABCD का जो भी आप रखना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन ऑफ लिए फंक्शन ऑफ ए सच डेट A to B कर रहा है, एंड फंक्शन ऑफ G का था B2C कर रहा है। ध्यान देंगे इसका जो इसमें मिल रहा है, इसका जो कोडोमेन है, इसका आगे का डोमेन बन जा रहा है। क्या कर रहा है, इसका जो कोडोमेन है, ध्यान एक बात को दिमाग में रखना जरूरी है कि इसका जो कोडोमेन है, मतलब कि फंक्शन ऑफ ए का जो कोडोमेन है उसको कहा था, इसका कहा था डोमेन बन जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन अगर नेक्स्ट ऐसा ही चलते जाएगा, मतलब उसका कोडोमेन, उसका कोडोमेन, उसका डोमेन, उसका कोडोमेन, उसका कोडोमेन, उसका डोमेन, उसका कोडोमेन, उसका डोमेन, उसका कोडोमेन, उसका डोमेन, उसका कोडोमेन, उसका डोमेन, इस तरह चलते जाएगा। तो इस तरह का फंक्शन कंपोजिंग बनते जाएगा, मतलब उसको डालते रहिए एकदम फाइनल राउंड में फाइनल रिजल्ट निकलेगा। इसे बोलते हैं ना कि राम ने श्याम को दिया और श्याम ने कहा तो घनश्याम को दिया, घनश्याम ने राधे श्याम को दिया। इसका मतलब कि राम सीधे घनश्याम को नहीं दिया, बल्कि इनडायरेक्टली दे रहा है। तो इस तरह के बोलते हैं, इसका मतलब कि फाइनली रिजल्ट वही आने वाला है। मतलब कि यहाँ से जिससे कि मान ले कि एक व्यक्ति है, अगर यहाँ से ईंट लिया और दूसरे उसके एक ताला पे चौंपाया, दूसरे को 2 ताला पे दिया, 3 ताला पे दिया, 10 मंजिला पे चौंपाना है, तो एक बार तक अकेले नहीं ले गया, पारा पारी ले गया, बल्कि वही ईंट को का डालते जा रहा है, वहीं डालने के बाद वही ईंट आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है। मतलब उसको वह जो दिया, मतलब कि डोमेन था वह, मतलब कि इसका कोडोमेन बना, बहुत सारा इसके पास सीट है, एक दिया तो कोडोमेन बना, उसके बाद वह उसका डोमेन बन गया, उस तरह उसका कोडोमेन बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा, उस कोडोमेन बनेगा, इसी तरह चलते जाएगा। दिमाग में बात को रखना, इस तरह का जब फंक्शन आने लगता है जिसको हम कंपोजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिंग फंक्शन। कंपोजिंग फंक्शन जिसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ जो हो जाएगा, अगर हम ए डाल रहे हैं तो बी आएगा, अब बी जब डाल रहे हैं तो सी आएगा। तो इस तरह के फंक्शन का बोलेंगे। ध्यान देंगे, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको समझने के पहले ध्यान देंगे, बच्चा कुछ और सोच रहा होगा। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 6 7। अब ध्यान देंगे, इसको ऐसे कर दिए, हो गया। अब क्या कर दिए, इसको मिला दिए हम 1 2 3 से मिला दिए, तो क्या कर यहाँ से ऐसे आ गया, हो गया। इसका मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसका जो है, इसका जो मान लें कि यहाँ पर जो आ रहा है आपको डोमेन, जो यहाँ पर इसके लिए कोडोमेन था, इसके लिए इसका डोमेन बन गया, तो यहाँ रहा इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर इसको मिलने वाला है। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसके का था, इसका जो अगर 2 डाले हुए हैं, 2 डाल रहे हैं और 1 मिल रहा है, तो अगर 1 डाले तो यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब कि फाइनल राउंड में इसको मिल जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा है कि फंक्शन यह नहीं कहता है कि यह पूरा का पूरा 1 1 हो और ऑन 2 हो, मतलब यह नहीं कहता है फंक्शन कि केवल 1 1 हो और ऑन 2। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर इस तरह से समझ गए। इसका मतलब कि आपको कह रहा है कि अगर यहाँ से इसका डोमेन जो है, इसका जो डोमेन के इसका जो रेंज बना लिया, रेंज बनाने के बाद यह खाली हो गया। ध्यान दें कि इसको अब यहाँ से जो बन रहा है, इसका बेचारा कुछ था ही नहीं, इसका यहाँ पर मिला नहीं। यहाँ पर इसका कोडोमेन था तो कोडोमेन था, तो इसका तो मिला नहीं। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके लिए मिल जाएगा, इसके लिए मिल जाएगा, बट क्या होता है यह अब फाइनल राउंड में इसको जो यहीं पर मिलने वाला है, मतलब कि यह फंक्शन इसके लिए यह वैलिड है बट इसके लिए वैलिड नहीं है। तो आपको दिमाग में रखना कि रिवर्स कब हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है। आपको दिमाग यह बात को रखना है। अब आते हैं, देखिए कह रहा है जब यह डालेंगे तो यह पूरा बी में मतलब कह रहा है कि इसका जो मान है इसमें बिलोंग करेगा, और कह रहा है कि जब हम बी डालेंगे जी डालेंगे तो इसके मान का हो जाएगा बिलोंग करेगा। तो बी के स्थान पे डाले हुए, तो बी को हम उसी मान का डाल सकते हैं जब इसमें, और मान लेके पूरा का पूरा इसमें डाल दिए, तो बताइए कि हम यह वह मान डाल रहे हैं जो इसमें है,
परंतु यह जो मान वह मान है जो कहा था बी के स्थान पर पूरा पूरा है। तो इसके मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यह क्या हो जाएगा आपका, इसके स्थान पे हम पुट कर सकते हैं। मतलब कि फंक्शन ऑफ यहाँ पर अगर जी रखना चाहते हैं, फंक्शन ऑफ इसके एक का स्थान पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आपको यह बिलोंग करने लगेगा सी में, समझ गए। तो यह तरह का जब फंक्शन होता है, मतलब कि फंक्शन ऑफ ए सच डेट बी एंड फंक्शन ऑफ जी का बी टू ई, तो इस तरह का जब रहता है, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यह दिमाग में बात कर। रिवर्स करेंगे तो कब, जब इसको 1 1 1 2 हो जाएगा तब हो जाएगा। रिवर्स ऐसे नहीं हो पाएगा। रिवर्स करने के लिए वो 1 1 1 2 होगा तभी रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि इसको हम लोग पूरा का पूरा जब का यह ऐसे हो गया, अब मान लीजिए कि रिवर्स करेंगे जब फंक्शन ऑफ ए अगर पूरा बी हो जाएगा, अब फंक्शन ऑफ जब डी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाए बी डालेंगे इसमें तो सी हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा जब डाल देंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा जब डालेंगे हम यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी आने लगेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर यह फंक्शन कह रहा है कि यह बिलोंग टू करेगा बी से। फंक्शन ऑफ ए जो बिलोंग करेगा, जिसका जो रेंज है यह इसमें बिलोंग करेगा, राइट। ये जानते हैं कि बिलोंग करेगा, और मान लें कि इक्वल भी हो सकता है और नहीं करेगा तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यह का कोडोमेन बड़ा भी होता है, नहीं तो इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हफ के कहता है यह बड़ा छोटा है अभी रेंज, तो यह कह रहा है कि इसमें बिलोंग कर रहा है। इसको डाल दे इसके, इसका मतलब कि सब इसका जी जो है इसमें बिलोंग करेगा, बट यह बड़ा हो सकता है। अब कह रहा है कि जब इसका मान यहाँ पर डाला जा रहा है तो यहाँ पर बी के मान, यहाँ पर बी को जो वैल्यू है इसलिए बड़ा है, मतलब इसलिए बड़ा है। इसका मतलब कि बी के जो वैल्यू इसमें डाला जा रहा है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब कुछ ही जो यहाँ पर ए है उसके लिए सी का मिलान होगा। मतलब कि कुछ ही सी के लिए मिलान होगा, मतलब कुछ का एलिमेंट जो इसमें मिलने वाला नहीं है। तो ये आपको दिमाग में बात कोई अब बैठ रहा होगा। अब कह रहा है कि इस तरह कब ये कंडीशन जब इक्वल हो सकता है, कब, जब यह कहता फंक्शन ऑफ अगर ए फंक्शन ऑफ ए अगर इसमें डाल दिए तो बी पूरा का पूरा जो कोडोमेन है वो रेंज बन जा रहा है। तो उस कंडीशन में अब फंक्शन का पूरा का पूरा जब बी डाल दे रहे हैं, अब पूरा का पूरा का सी आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में कंपोजिट फंक्शन जो हो जाएगा सीधे क्या हो जाएगा, आपका यह फंक्शन आएगा, मतलब कि सी सीधे आने लगेगा। तो आपको दिमाग में आई होप आप समझ गए होंगे कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। इस पर क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको जरूर पक्का है कि 100% समझ में आने वाला है। देखिए फंक्शन, एक फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया एक 1, इसका कह दिया आपको कहाँ बिलोंग कर रहा है, यह कह रहा है फंक्शन ऑफ ए 1 2 3, दूसरा कह रहा है फंक्शन ऑफ, तो कह रहा है कि 2 3 4, यह आर उड़ जा रहा है। ध्यान देंगे इसको यह इक्वल है, बस उसी के बारे में सोचना है, ज़्यादा हम बारे में नहीं सोचेंगे। अब ध्यान देंगे इसका जो मान दे दिया है आपका, यह कह दिया। अब ध्यान देते हैं कि फंक्शन यहाँ पर डाल रहे हैं, और फंक्शन जब हम 1 डाल रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन ऑफ जब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जब हम एक 1 डालेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और जब 2 डालेंगे इसमें फंक्शन ऑफ 2 डालेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, जब फंक्शन ऑफ 3 डालेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा आपका 4, मतलब कि 4 तक आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपको आ गया, इसका जो ए का जो मिल गया आपका ए, इसको मानेंगे बी, तो बी जो आएगा 1 2 3 जब डाला था तो इसका 2 3 4 आया, 1 डाला था 2 3 4 आ गया आपको। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अब डालेंगे ये इसके लिए है यह, तो इसका मतलब कि अब दूसरा बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहे हैं, इतना समझिए कि नहीं। फंक्शन ऑफ एक्स जो डालेगा, जब फंक्शन ऑफ एक्स 1 2 3 डालेगा तो 2 3 4 आने के बाद कहीं कोडोमेन है, यह नहीं आएगा, कोडोमेन है तो कोडोमेन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ जब 1 डालेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स का स्थान पर 1 डालेंगे तो 1, तो एक्स 1 + 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 आया। और जब 2 डाले तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और जब 3 डाले तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि यह आया, और जो इसी में भी है इसका मतलब कि कोडोमेन है, यहाँ पर कोडोमेन जो है रेंज के बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पर दिमाग में एक डाले एक, तो यहाँ 1 1 है और 2 भी है। ध्यान इतना बता दिया आपको। अब नेक्स्ट में बढ़ रहे हैं।
अब क्या कर रहे हैं, इसको जो g यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है आपका, फंक्शन ऑफ g जो है x+3 है। और यहाँ पर क्या करना है, अगर 2 पुट कर दे रहे हैं तो 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 + 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ जी 3 पुट करेगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ 4 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 3 मतलब क्या हो जाएगा 7। मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा है कि जब हम 2 जब पुट किए हुए हैं, जब 2 पुट किए हैं तो यहाँ पर आया है आपको 5, और जब 3 पुट किए हुए हैं तो यहाँ पर आया 6, यहाँ पर 4 जब पुट किए हैं तो आया है 7। इसके अलावा जो है इसके में ध्यान दें, यहाँ पर इसके ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है, ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर इसमें है, बहुत सारा नंबर इसमें है। और यहाँ पर बट का तो 2 डाले तो 5 फिर 7 या 6 यही आया। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह नहीं कह सकते हैं कि यह डाले हैं, अब मान लें कि यह डाले तो यह डाले तो यह आया, यह डाले तो यह आया, यह डाले तो यह आया। अब कहेंगे कि यह नहीं इसके बराबर हो जाएगा। समझ गया आई होप। मतलब कहने करते हैं कि उसका 2 फंक्शन के कोडोमेन और यह रेंज जब बराबर है तो इसके 2 ही फंक्शन के लिए बात करें, और अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएगा तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए वह बराबर हो जाएगा, तीसरे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह दोनों के लिए, उसके लिए कोडोमेन था और इसके लिए क्या था, यह डोमेन था। देखिए यहाँ पर कोडोमेन इसके लिए था और इसके लिए क्या आपका डोमेन था। इसलिए क्या होता है, दोनों में बीच में मिला, मतलब कि यह इसके लिए, इसके रिगार्डिंग जो था यह R था, यहाँ पर यह 1 2 3 था, यह डोमेन इसके लिए अलग था, यहाँ से कोडोमेन अलग था, इसलिए यह मैचिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह का हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है फंक्शन यहाँ पर का तो कंपोजिट डिफाइन है, मतलब कि इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स डिफाइन है, यह नहीं कर सकते। मतलब कि कहने करते कि इसको कहेंगे कि उल्टा, जैसे क्या उलट देंगे, ऊपर फंक्शन है इसको उलट कर बात करने लगेंगे, क्योंकि इसके लिए अब जो उलट कर करेंगे तो कब होगा, जब इसके लिए जो इसका लिए जो डोमेन है, इसके लिए क्या था कोडोमेन रहता तब ना। तो इसका यहाँ पर कोडोमेन इसका जो R है तो इसके लिए डोमेन नहीं बना हुआ है ना, इसलिए हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन ऑफ G है उसके लिए कोडोमेन एक R है, फंक्शन ऑफ जो G है उसके लिए क्या है आपका कोडोमेन R है। और जब वह इसके जो कोडोमेन है उसके लिए अगर डोमेन बनेगा तब न होगा, बल्कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो यहाँ से कहने का मतलब कि जो कभी से हम बता रहे कि रिवर्स रिवर्स रिवर्स, तो रिवर्स यहाँ पर नहीं कर सकते। मतलब यह नहीं कि हम रिवर्स इन्वर्स फंक्शन बता रहे। रिवर्स मीन्स कहने का मतलब कि उसको अगर कोई उल्टा का करेगा, पहले जी से कहने लगे थी, जैसे कि यहाँ पर अगर बता सकते हैं कि फंक्शन कब डिफाइन है। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन ऑफ G जो हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ X रख देंगे तो डिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यह डिफाइंड आपका है, तो यह बोल सकते हैं। और कोई बच्चा कहे कि सर क्या यह फंक्शन ऑफ यह डिफाइंड नहीं है, तो नहीं बच्चा, यह डिफाइंड नहीं है, यह डिफाइंड नहीं है। समझ गए ना। उल्टा बोल रहे थे कि ये मान लें फंक्शन जो कह रहे हैं, ये मान लें फंक्शन ऑफ इसके अंदर अगर डाल देंगे क्या यह, तो यह नहीं डाल पाएंगे, बस शर्तें हम क्या करेंगे, इसके अंदर यह डाल देंगे। मतलब कहना कि इसके G के अंदर G के F के अंदर हम क्या करेंगे, F के अंदर जो G नहीं डाल पाएंगे, मतलब G के अंदर F डाल देंगे, यह कहना चाह रहे थे कभी से। समझ गए। तो आई होप आप समझ गए हो क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन जब भी पूरा बल्क में क्वेश्चन किया जाएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। अभी थ्योरी सोच रहे कि आज कसों का तो थ्योरी पूरा समाप्त फंक्शन कर दिया जाएगा, और कल से क्या होता है रेंज डोमेन कोडोमेन निकालने के क्वेश्चन बनाया जाएगा, मेन बेसिस के पूरा गर्दा क्वेश्चन बनाया जाएगा, एकदम फारू क्वेश्चन, जिसमें इजी, इतना इजी क्वेश्चन लगेगा। हार्ड क्वेश्चन को इजी इतना तरीका से बनाएंगे डोमेन कोडोमेन निकालने के लिए ना, कहना मुश्किल है। इसमें 3 को हल ही है कोडोमेन का रेंज निकालने के लिए, कोडोमेन रेंज के बारे में दिमाग रहा है, डोमेन बारे में सोचना है। इसके अलावा कुछ सोचबे नहीं करना, 3 में चीज़ें हैं। अभी इन्वर्स फंक्शन कर रहे हैं तो ध्यान देंगे इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइंड है, इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइंड है। तो इन्वर्स फंक्शन ध्यान देंगे, कोई भी फंक्शन इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइंड रहेगा, ध्यान देंगे बात को। जब भी कोई इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के रहेगा, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x सच दैट a to b जब रहेगा, इसका मतलब कि जो यह इन्वर्स फंक्शन जब रहेगा, इसका मतलब कि इसका अगर मान लीजिए इसका जो डोमेन है यह तो डोमेन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा कोडोमेन। अब मान लीजिए कोई अगर खाली हो जाएगा, इसमें कुछ एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या रिवर्स करेंगे तो डोमेन, इसको इन्वर्स में तो डोमेन बनने वाला है। जब रिवर्स करेंगे, इसको इन्वर्स करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन।
तब बताइए कि आपको दिमाग में होना चाहिए कि डोमेन कभी क्या होता है, डोमेन का बोलते हैं क्या, फंक्शन कब बोलते हैं, ये फंक्शन हैज सेट ए हैट यूनिक इमेज इन बी, मतलब कि बी में प्रत्येक का इमेज मिलता है, ये नहीं कि क्या इसको कुछ ना कुछ जरूर इसका कुछ ना कुछ मिलता है, बट खाली नहीं होना इसका मतलब कि उसका इमेज होता है, खाली हो सकता है, परंतु कहने का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज इसमें पक्का है कि मिलने वाला है, मतलब कि इमेज ऐसे बिना का ऑब्जेक्ट बिना इमेज के नहीं रह सकता है। तब मान लें कि अगर इमेज उसमें मान लें खाली रह रहा है, जब रिवर्स करेंगे तो डोमेन बनने वाला है, जब उसको रिवर्स करेंगे तो डोमेन बनने वाला है, डोमेन तक का खाली हो जाएगा। इसका मतलब कि जब उसमें खाली रहेगा, इसमें जब खाली रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। खाली जब मान लें कि खाली मतलब कि इसका था इसका प्रत्येक जो डोमेन और रेंज बनने लगेगा तब नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि फंक्शन कब हो जाएगा, फंक्शन जब बाइजेक्टिव हो जाएगा, वन और ऑन टू फंक्शन जब हो जाता है वह डिफाइंड रहता है। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर ऑन टू के वन वन के डिफिनेशन के बारे में देखिए तो वन वन डिफिनेशन क्या कहता है कि एक डालिए एक निकालिए, मतलब खाली नहीं छोड़िए। ऑन टू ऑन है ना जी, अब इसको रिवर्स कर दीजिए ऐसे ऑन टू फंक्शन, इसको रिवर्स कीजिए चाहे रिवर्स की, कुछ भी का तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि फंक्शन मतलब कि इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने क्या बोलेंगे, इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए बोलेंगे कि फंक्शन से डिफाइन also define be one one and also the one one and two is called inverse function defined at this condition। मतलब कुछ कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑन और ऑन टू मतलब कि इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड रहेगा। विच एनी फंक्शन डिफाइंड वन वन और ऑन टू इट इज ऑल्सो डिफाइंड इन्वर्स फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों डिफाइंड है उस फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन में डिफाइंड कर लेंगे। जैसे कि ध्यान देंगे एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको और थोड़ा सा बता रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा। इन्वर्स फंक्शन कहने का मतलब है कि वह फंक्शन ऑफ ए और बी, इसका कहने का अर्थ है कि अगर ध्यान देंगे यहाँ पर कि ऑन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ऑन मीन्स वन वन, ऑन टू मीन्स सब। हो गया। अब ध्यान देंगे कि कब यह इन्वर्स होगा, तो मतलब कि वन वन एंड ऑन टू, मतलब कि बाइजेक्टिव होना जरूरी पड़ेगा, बाइजेक्टिव, तब क्या हो जाएगा, यह इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होगा। इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफाइंड होगा। अब वन 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 फंक्शन कहता है कि जब एक डालो और इसमें कोई भी खाली नहीं, एक निकालो उसके बाद कोई भी खाली भी नहीं मिलना चाहिए, मतलब कोई भी खाली आपको नहीं मिलना चाहिए, उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन ऑन टू। मतलब कि ध्यान देंगे इसको जो ऑब्जेक्ट यह कहा जाएगा डोमेन, और डोमेन तक कभी खाली नहीं, इसका इमेज मिल दिया जाता है। यह हो गया कोडोमेन। कोडोमेन, अब देखिए इसका कोडोमेन जो था पूरा का पूरा का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेंज बन गया, मतलब कि यहाँ पर ऑन टू हो गया। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तो वन वन का हो जाए ऑन टू हो जाता है, और एक को डाले हैं एक को निकाले हैं तो यह हो जाएगा वन वन। जब दोनों पूरा पूरा डिफाइन, ध्यान देंगे इसको पलट देंगे, अब पलट देंगे ध्यान देंगे इसको लिखेंगे 5 6 4 3 1। अब ध्यान देंगे 5 से क्या मिल रहा था 1, 6 से हो जाएगा 6 से 2, 4 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 4 और 2 से हो जाएगा 5। ध्यान देंगे यहाँ पर तो यह उल्टी जगह का कोई खाली है, इसमें भी खाली नहीं है, इसमें भी खाली नहीं है, अभी भी 1 1 1 2 है। मतलब इस तरह का फंक्शन बोलेंगे कि जब यह होने लगता है तो बोलते हैं कि यह इन्वर्स फंक्शन है। तो मतलब जो फंक्शन 1 1 रहे और 1 2 रहे उसको इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। मतलब कि जो फंक्शन अगर यह एफ है तो इन्वर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं, एफ पर क्या करते हैं हम माइनस लगा देते हैं, माइनस एफ, इसको इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे कि फंक्शन एनी फंक्शन डिफाइंड 1 1 1 2 ऑल्सो डिफाइंड इज का इन्वर्स फंक्शन। आप बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 1 2 डिफाइंड है, बाइजेक्टिव है, उस फंक्शन को हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। आपको दिमाग में बात को
समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मान लें इस पे क्वेश्चन जो करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस पे वीडियो पर बने रहिए और जो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में करके बता दीजिए। कोई भी अगर गड़बड़ी लग रहा है आपको वीडियो देखने में, कोई भी अगर गड़बड़ी इसमें है तो देखिए इसमें नया हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमियाँ तो हो भी करेगा, बहुत सारी कमियाँ होगा, ये नहीं कि कमियाँ में नहीं रहता, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ रहता है। तो अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो कमियाँ अगर देख रहे हैं तो आप इग्नोर नहीं कीजिए, आपका कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि यह कमियां हैं, बोलने में कमियां हैं, समझाने में कमियां हैं, मतलब कि लाइट में कमियां हैं, एक्सेट्रा जो भी आपको कमियां दिखाई दे रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको बोलिए। आप हम मिलेंगे नए वीडियो में और कल भी वीडियो बनाएंगे, प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं, उसके लिए अब क्षमा मतलब जो गलतियाँ होगा क्षमा मांगते हैं। जय हिंद।